मैडम इसके दे दीजिए। अब हम सिंपल डरबी का एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम एक कंप्लीट डरबी के कंपोनेंट निकालेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक मीन फॉर्म हम निकालते हैं, उसको ट्रेस करते हैं। देन हम लास्टिंग मार्जिन यहाँ पर 18 mm, 18 mm और यहाँ पर टो एरिया में 16 mm लास्टिंग मार्जिन ऐड कर लेते हैं। देन हम इस लाइन से ए और बी से पैरेलल 5 mm यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 5 mm मार्क करेंगे। ए बी के पैरेलल हम सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे सी और डी। देन हमने ये आउटर लाइन जहाँ पर हम लोगों को विजिबल हो रही है, इससे हम 5 mm सिमेट्रिक पैरेलल लाइन मार्क करेंगे और इसको भी हम दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। अब ये हमारा सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। अब इस स्ट्रेट लाइन से ई और एफ, इस लाइन से 5 mm डाउन यहाँ पर एक मार्क करेंगे और 5 mm डाउन करके यहाँ पर एक मार्क करेंगे। इस पॉइंट से डी पॉइंट से 25 mm हम एक यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसका जो डिफरेंस होगा इस पॉइंट का, ये 25 mm होगा और इसके बीच का जो गैप होगा वो 5 mm होगा। ओके, देन अब हम वैम पॉइंट से 70 mm इन स्टेप पर मार्क करेंगे। इसको हम जी पॉइंट को नेम दे देंगे और यहीं से ये आपका ए और जी 70 mm। अब 10 mm इस जी पॉइंट से एक मार्क और करेंगे, इसको हम एच दे देंगे और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 mm होगा। देन अब हम ये जहाँ पर मार्क हमारा आएगा इसको हम आई डिफाइन कर देंगे। अब सिमेट्रिक मतलब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर, जो हमने जी पॉइंट मार्क किया था, जी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एच पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर हम मार्क ड्रॉ करेंगे।
ये जो आपका एरिया होगा ये 90 डिग्री होगा और ये जो पॉइंट होगा ये भी हमारा 90 डिग्री पर होगा। ये आपका जे पॉइंट हो गया और ये के पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम एच से हम 90 डिग्री मार्क करेंगे और एच से भी हम 90 डिग्री मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इनफिनाइट यहाँ तक लाएंगे के और यहाँ एल। क्लियर? ये हमने ड्रॉ कर लिया। देन हम के जो आपका एच पॉइंट है, एच पॉइंट से 35 और 30 mm, 30 to 35 मतलब इसके बीच में आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। आप सपोज कर लीजिए हमने 33 में मार्क कर लिया, मिड का ले लिया, आप 35 तक जा सकते हैं और 30 तक रह सकते हैं। हमने 32.5 मार्क किया। देन हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने फाइनल कर लिया। अब यहाँ पर एल हमने पॉइंट लिया था, अब एम, ये जो हमारी ट्रेड लाइन को जेके लाइन क्रॉस कर रही थी, यहाँ पर हमारा पॉइंट एम आ गया। अब एफ और एम को हम मेज़र करेंगे। जो भी हमारा मेज़रमेंट आएगा, मेरा आ रहा है 10.3, तो हाफ 5 1/2 हम यहाँ पर इस लाइन पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को एन हम डिफाइन करेंगे, तो 1/2 और 1/2 इस दोनों लाइन को डिवाइड करके हमने यहाँ मार्क किया। अब इस पॉइंट से हम 2 mm डाउन करेंगे। ये जो डिफरेंस होगा वो 2 mm का होगा। ट्रेड लाइन से एंड पॉइंट से हम 2 mm नीचे डाउन करेंगे। क्लियर? देन इतना स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के बाद हम अब कर्व्स पे जाते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से कर्व हमें प्रिपेयर करने हैं। स्टार्ट करते हैं हम एफ पॉइंट से और एंड पॉइंट को मैच करते हैं। जो 2 mm हमने शिफ्ट किया था नीचे की तरफ, इसको आपस में स्केल से मैच करते हैं। मैच करने के बाद अब इस DC से और CJ को आपस में, इस पॉइंट को, इस एंगल को हमें पेंसिल की हेल्प से ऐसे एक कर्व सिमेट्रिक लाइन पे करना है। और या आप 1 का या 2 रुपए का कॉइन लेके आप इसको, कॉइन बट छोटा होना चाहिए। अगर कॉइन हमारा बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा तो हमारा जो सर्कल है वो अप्रॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। कॉइन हम कैसे रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हम कॉइन को आपस में दोनों लाइनों पे अटैच करते हैं। जो हमारी मर्ज हो जाती हैं लाइनें, उस
तरीके से। यहाँ पर आपने देखा कि ये कर्व हमने इस तरीके से मेंटेन कर लिया। तो जे एंगल पर भी हमने ये कर्व मेंटेन किया और सी पॉइंट के जो कॉर्नर है उसको हम मेंटेन करके इस तरीके से दो कर्व प्रिपेयर कर देते हैं। देन अब जो हमने डी पॉइंट से आगे बैक पार्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ की थी, तो 25 mm का यहाँ पर हमने एक पॉइंट मार्क किया था और इस एम पॉइंट से हम 15 या टोटल 35 हाफ करके हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस एंगल के ये 50% एंगल होगा। इस टोटल लाइन की जो लेंथ होगी 35 mm होगी। यहाँ पर पॉइंट 50-50%, 1/2 इधर और 1/2 इधर, ये मिड पॉइंट से 17.5 इधर और 17.5 डाउन साइड एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे या हम व्हाटएवर एक पॉइंट ले लेते हैं। इसके बाद इस पॉइंट को हम, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से ऐसे मैच करते हुए ये इस तरीके से इस लाइन को लास्टिंग मार्जिन पे ले जाके ख़त्म कर देंगे। देन अब इस एंड पॉइंट पर जो हमने 2 mm डाउन किया था, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट को अटैच करते हुए यहाँ पर सेम शेप में इसको यहाँ पर ऐसे ले जाके मर्ज करेंगे। हमारी जो लाइन है वो ऑड नहीं होनी चाहिए। हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कर्व इसको मैच कर लिया। अब इस डी पॉइंट से हम 12 mm यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ओ मार्क करेंगे। ये आपका होगा 12 mm। 12 mm मार्क करने के बाद सी डी लाइन के परपेंडिकुलर हम एक 15 mm तक एक पॉइंट ले लेंगे। देन ये हमने 32 लिया था और यहाँ पर भी हम 32 mm मार्क करेंगे। दोनों लाइन को मैच करेंगे। मैच करने के बाद वो ये पॉइंट P और ये Q। अब यहाँ से हम 15 mm मार्क करके इसको यहाँ से ऐसे कर्व करके डाउन कर लेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारा कर्व है P पॉइंट पर, इस तरीके से हम इस कर्व को मेंटेन कर लेंगे। अब इस लाइन से 12 mm पर
एक हम लाइन 2 पॉइंट लेंगे। 2 पॉइंट लेने के बाद इसको आपस में स्ट्रेट अटैच कर देंगे। अब इस एज से 12 mm जो हमने सर्कल किया था, सर्कल से 12 mm ये मार्क करेंगे और इस एज से 12 mm यहाँ पर एक मार्क करेंगे। ये 2 मार्क। अब इसके बीच की जो टोटल लेंथ होगी अप्रॉक्स 14.1 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो भी लेंथ आएगी वो आप यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 मार्क यहाँ पर इस लाइन पर आ जाएंगे। ये लाइन पर जो मार्क आएंगे वो हमारा आइलेट्स के लिए होंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीट स्टैंडर्ड अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको टो कैप बनाना है तो टो कैप के लिए इस सेंटर पॉइंट से हम 30 mm टू 35 mm टू 40 mm एक मार्क लेंगे। हम 30 या 40 mm के बीच जाते हैं तो हम 40 mm ही ए पॉइंट से एक मार्क लेंगे और 35 ही अगर हम ले लेते हैं अब इस लाइन के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन एटलीस्ट हमारी 10 to 15 mm स्ट्रेट आनी चाहिए। स्ट्रेट आने के बाद में इसको हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे परपेंडिकुलर AR के और इसको यहाँ से 10 mm शिफ्ट कर देंगे। हमने इस पॉइंट से यहाँ पर 10 mm शिफ्ट कर दिया ST। अब इस लाइन से इसको शिफ्ट करते हुए ऐसे मैच कर देंगे। ये हमारे पास टो कैप हो जाएगी। ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगी और हमें सिमेट्रिक रेंज में इसको अटैच करना है। अब हम मल्टीपल काउंटर्स पे भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल काउंटर्स में सपोज कर लीजिए हम यहाँ से एक काउंटर ओपन करते हैं और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, या यहाँ से हम इस तरीके का एक काउंटर ओपन करते हैं और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये व्हाटएवर आपकी रेंज पर है, बट इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 20 to 25 mm होना चाहिए। क्लियर? ओके, दैट्स इट।